SP question bank, question 1, C part. What is in the C part given? Write a word or a term or phrase which can substitute each of the following statements. Students, listen. First one, what is given? First one, capital needed to acquire fixed asset which are used for a longer period of time. तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कैपिटल यूज किया जाता है टू परचेस फिक्स असेट, तो उसे क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल. ओके, फिक्स कैपिटल. एंड वर्किंग कैपिटल यानी क्या रहता है? सम ऑफ करंट असेट. तो सेकंड वही दिया है, द सम ऑफ करंट असेट इज वर्किंग कैपिटल. थर्ड वन, द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी. सो वर्किंग कैपिटल की सेकंड डेफिनेशन भी यही है, excess of current asset over current liability is working capital. See, fixed capital remain almost permanently in the business, like purchase or money invested in fixed asset like land, money invested in purchasing fixed asset like building, equipment. और जो working capital रहता है, it is invested in a short term asset like cash है, bills receivable है, that is account receivable, stock है, तो वो क्या रहता है? वर्किंग कैपिटल. फोर्थ वन क्या दिया है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. तो ये तो बहुत ही इजी है. रॉ मटेरियल जो है उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन साइकिल. फिफ्थ वन, द वैल्यू ऑफ शेयर विच इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट. तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो शेयर की वैल्यू लिखी हुई रहती है उसे क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू. इट इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट. और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की हुई रहती है. सी स्टूडेंट्स, शेयर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे तीन टर्म से आपको फेस वैल्यू यानी इट इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट. इश्यू प्राइस यानी ऐसी प्राइस शेयर की एट विच कंपनी सेल इट्स शेयर्स. और मार्केट वैल्यू यानी क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट. तो उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू. इश्यू प्राइस यानी जिस प्राइस में कंपनी शेयर सेल करता है, और फेस वैल्यू यानी जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी हुई रहती है एंड विच इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो यहाँ पे हम फिफ्थ वाला देख रहे थे, वैल्यू ऑफ शेयर विच इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, तो उसे क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू. देन द सिक्स्थ वन दिया है, हाईएस्ट बिड प्राइस इन बुक बिल्डिंग मेथड. तो हमने मेथड्स देखे थे शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स में. तो उसमें एक रहता है फिक्स प्राइस इश्यू मेथड, जिसमें कंपनी फिक्स कर देती है शेयर की प्राइस जो कंपनी ऑफर करने वाली है पब्लिक को शेयर. सेकेंड एक हमने देखा था बुक बिल्डिंग मेथड. बुक बिल्डिंग मेथड में कैसा रहता है? बिडिंग प्रोसेस से शेयर की प्राइस डिसाइड की जाती है. तो वहां पे हमने तीन टर्म देखे हुए थे. एक रहता है जो बिडिंग रहता है, कम वाला प्राइस रहता है, लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड, वो उसे बोलते हैं फ्लोर प्राइस. क्या बोलते हैं? फ्लोर, FLOOR. वो तीनों सुन लो स्टूडेंट, क्योंकि कुछ भी टर्म में आ सकता है. यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है तो आगे जाके नेक्स्ट वाला भी आ जाएगा. तो जो लोअर एंड वाली प्राइस बैंड है उसे बोलते हैं फ्लोर प्राइस. और हाईएस्ट एंड ऊपर की जो प्राइस है तो कैप, CAP, कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस. तो कैप तो हम सर के ऊपर पहनते हैं, यानी टॉप हो गया हाईएस्ट, या सीलिंग छत, तो वो याद रखने में इजी है. हाईएस्ट एंड यानी क्या? कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस. नीचे की लोएस्ट एंड यानी जमीन की, यानी फ्लोर प्राइस. और ये दोनों जो प्राइस रहती है और जो फाइनल प्राइस डिसाइड की जाती है, फाइनल प्राइस जहां पे शेयर्स, जिस प्राइस में शेयर ऑफर किए जाते हैं इन्वेस्टर को, उसे बोलते कट ऑफ प्राइस, CUT-OFF, कट ऑफ प्राइस. तो यहाँ पे हमने तीन टर्म देखे, तो इसमें से कौन सा आंसर यहाँ पे आएगा? तो हाईएस्ट बिड, ज्यादा वाली प्राइस, हाईएस्ट एंड, उसे क्या बोलेंगे? कैप प्राइस या सेलिंग प्राइस. सेवेंथ वन, डॉक्यूमेंट विच इज प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ सर्टन शेयर्स ऑफ अ कंपनी. तो जो भी कंपनी शेयर ऑफर करती है तो उसका प्रूफ, उसका एविडेंस, पुरावा क्या है शेयर होल्डर के पास? तो क्या रहता है वो? शेयर सर्टिफिकेट. नेक्स्ट वन, ऑथोरिटी विच हैज पावर टू इश्यू डिबेंचर्स. से डिबेंचर्स जो इश्यू करने रहते हैं कंपनी को, तो उसकी पावर, उसकी ऑथोरिटी किसके पास रहती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. बट बोर्ड कैन यूज देयर बोरोइंग पावर्स ओनली अप टू द लिमिट परमिटेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. और अगर वो बोरोइंग पावर बढ़ाना है
तो फिर शेयर होल्डर से अप्रूवल रहना रहता है जनरल मीटिंग में थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे तो आपको सिंपल पूछा है कि ऑथोरिटी विच हैज पावर टू इश्यू डिबेंचर, तो वो अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। 9th वन, कंपनी विच कैन एक्सेप्ट, क्या दिया है? कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अप टू 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो यहां पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो देखे थे हमने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के, तो उसमें 4 टाइप आपको दिए हुए हैं। एक तो रहती है प्राइवेट कंपनी, सुन लो स्टूडेंट, क्योंकि चारों में से किसी के ऊपर भी कुछ भी एक क्वेश्चन तो आएगा ही। जो प्राइवेट कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी है, तो वो डिपॉजिट किसके पास से कलेक्ट कर सकती है? मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स के पास से। मेंबर्स, डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। उसके बाद है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में एक तो है अदर देन एलिजिबल कंपनी, यानी नॉन एलिजिबल कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अभी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है क्या, वो हमने चैप्टर 5 में देखा हुआ है, यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। तो पब्लिक कंपनी जो अदर देन एलिजिबल कंपनी है, यानी नॉन एलिजिबल कंपनी है, वो सिर्फ कलेक्ट कर सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ओके, फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स अप टू 25%। और जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी रहती है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी रहती है, वो कंपनी डिपॉजिट कर सकती है फ्रॉम पब्लिक आल्सो, मेंबर्स एंड पब्लिक। और 4th है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी जो रहती है वो डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है फ्रॉम पब्लिक अप टू 35%। तो अगर आपको ये चार्ट अच्छे से देखना है तो आप चैप्टर 5 में देख सकते हो, पेज नंबर 87 के ऊपर वो चार्ट दिया हुआ है। तो एक बार वो चार्ट अच्छे से देख लेना आप, वो चारों में से एक तो पक्का आएगा ही ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या पूछा है? कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अप टू 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो 35% का लिमिट सिर्फ किसको है? गवर्नमेंट कंपनी को है। गवर्नमेंट कंपनी ही पब्लिक के पास से कलेक्ट कर सकते हैं डिपॉजिट। जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो भी कर सकती है, बट वहां पे लिमिट कम है। नेक्स्ट, मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, तो जो डिपॉजिट रहता है उसका टेन्योर, उसका पीरियड जो रहता है वो कितना रहता है? तो इट इज टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर देन 36 मंथ। तो मिनिमम पीरियड क्या है? 6 मंथ। नेक्स्ट, द शेयर होल्डर्स टू हुम द बोनस शेयर्स आर इश्यूड। बोनस शेयर किसे इश्यू किए जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओनली, नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट वन, 12th, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी डेट। डिपॉजिट जो रिटर्न किया जाता है ऑन मैच्योरिटी डेट, तो उसे क्या बोलते हैं? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। क्या बोलते हैं उसे? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट वन, 13th वन, द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। जो सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक मोड में होल्ड करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी। हमने कंस्टिट्यूट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम देखा हुआ है चैप्टर 9 में। तो कंस्टिट्यूट्स में एक तो रहता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी ये लाइक सेंट्रल बैंक रहती है, वो सिक्योरिटी को होल्ड करती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट, ओके। एक रहता है डिपॉजिटरी। सेकेंड रहता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक है, वो डिपॉजिटरी जो एजेंट अपॉइंट करते हैं उसे बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और एक रहता है बेनिफिशियल ओनर, यानी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटी में और उसके रिक्वेस्ट के ऊपर कन्वर्ट की जाती है सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और 4th वन है इश्यूअर कंपनी, जो कंपनी लिस्ट होती है टुवर्ड्स डिपॉजिटरी। तो यहां पे आपको क्या पूछा है? ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो उसे क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी। नेक्स्ट वन, दिस प्रोसेस कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फ्रॉम फिजिकल फॉर्म, यानी आपके हाथ में पेपर फॉर्म में जो शेयर सर्टिफिकेट है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमैट या उसे बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। और उसका उल्टा प्रोसेस क्या है? उसका उल्टा प्रोसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग जो है
ओके, उसको कन्वर्ट करना इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट, उसे बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन, रीमेट, REMAT. नेक्स्ट 15th, दिस मीन्स सिक्योरिटीज आर विदाउट डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी नंबर, तो इसे बोलते हैं फंजिबिलिटी. ओके, यानी जो सिक्योरिटी रहती है उसको आइडेंटिटी नंबर नहीं रहता है, वो इंटरचेंजेबल रहते हैं, वो सब सेम रहते हैं. एक टाइप की जो सिक्योरिटी है वो सभी सेम रहते हैं. जैसे करेंसी नोट है, 100 रुपीज की नोट किसी के पास भी हो उसकी वैल्यू तो सेम है. उसी तरह से जो सिक्योरिटी है उसको वो क्या रहती है, फंजिबल रहती है, उसको नंबर नहीं रहते, वो सब एक जैसी रहती है. नेक्स्ट वन, मीटिंग वेयर फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. तो फाइनल डिविडेंड कौन से मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है, ये हमने पहले के भी ऑब्जेक्टिव्स में देखा था, ए और बी में. तो क्या आएगा इसका आंसर, AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग. देन 17, डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग. तो 2 एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड. 18th, अ मार्केट विच एक्सक्लूसिवली डील्स विद द न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज. तो न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के लिए जो मार्केट होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट. क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं या न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं. और जो पहले सिक्योरिटी इश्यू कर दी है उसमें ट्रेड करता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट. ओके, नेक्स्ट 19th, अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज अरेंज्ड in an organized method. In an organized method, ऐसी जगह जहां पे सिक्योरिटीज क्या होती है, ट्रेड होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट. क्या बोला जाता है उसे, शेयर मार्केट. या उसका दूसरा नाम भी है, उसका दूसरा नाम क्या है, स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट या शेयर बाजार. तो यहां पे आप शेयर मार्केट लिखोगे तो भी ओके है. 20, the first stock exchange to be recognized by the Indian government under the Securities Contract Regulation Act. तो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में रिकॉग्नाइज हुआ, इट वाज सेट अप इन 1875 इन मुंबई, जिसका ऑफिस है मुंबई दलाल स्ट्रीट में. तो वो कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE. और उसके बाद जो सेटअप हुआ है वो क्या है, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो फर्स्ट वन जो है वो क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने फिनिश किया है अभी C पार्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे D पार्ट.